नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 169वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। न से अंत आनंत संताप सावा, अहंकार विस्तार हानि रसावा, गुणे वीण निर्गुण तो आठवावा, देह बुद्धीचा आठवू नाठवावा। मराठी भावार्थ ऐकूया। संतांना अंत नाही, त्यामुळे त्यांची पराकाष्ठा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू नये। अहंकाराचा विस्तार हा निरर्थक आणि नीरस आहे, त्यामुळे तो टाळावा। सगुण आणि निर्गुण या दोन्हींच्या पलीकडे असलेल्या त्या परब्रह्माचा सतत स्मरण ठेवावे। मात्र आपण केवळ हा देह आहोत अशी देहबुद्धी ठेवू नये, कारण ती अज्ञानाचे लक्षण आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। संतों की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए उनके ज्ञान की पराकाष्ठा को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अहंकार का विस्तार व्यर्थ और नीरस होता है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। गुणों से परे निर्गुण परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, लेकिन स्वयं को केवल यह शरीर मानने की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यही अज्ञान का लक्षण है। आइए विवेचन सुनते हैं। संतों की संगति में मूल तत्व का ज्ञान होता है। संतों ने उस मूल तत्व ब्रह्म का अनुभव किया होता है, क्योंकि उनका देह भाव समाप्त हो चुका होता है। इसलिए वे मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म में ही स्थित होते हैं। वे स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं। जो मूल तत्व ब्रह्म है उसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। इसलिए उस मूल तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य होता है, लेकिन संतों ने इसका अनुभव किया होता है, इसलिए वे इस विषय में पूर्ण निश्चय के साथ बता सकते हैं। संतों के हृदय में संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम की भावना होती है, इसलिए वे अपने पन से मानव के हित साधन बताते हैं कि उनके हित के लिए क्या बेहतर होगा। अतः उस अनादि अनंत तत्व के विषय में जो कुछ जानना हो उसे संतों से ही पूछना चाहिए। तर्कशास्त्री विद्वान, शाब्दिक ज्ञान रखने वाले, मात्र अपने स्वार्थ के लिए प्रचार करने वाले, सांसारिक प्रतिष्ठा और लोभ से प्रेरित महंत, इनका मार्गदर्शन किसी उपयोग का नहीं होता। यदि हम यह मान भी लें कि इनकी बातों में कुछ अच्छाई हो सकती है, फिर भी उनमें पूर्णता नहीं होती। इसी कारण उनमें दुराग्रह, एकपक्षीयता, भ्रम आदि दोष उत्पन्न हो सकते हैं। यदि हम मान लें कि वे विद्वान हैं, तब भी उनके विचार प्रायः एकपक्षीय होते हैं। इसका उदाहरण देखें। एक विद्वान ने अपने ग्रंथ में यह ठोस रूप से प्रतिपादित किया कि ज्ञानेश्वरी कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं बल्कि केवल एक काव्य ग्रंथ है। श्री ज्ञानेश्वर ने इस ग्रंथ की रचना उत्कृष्ट काव्य निर्माण के उद्देश्य से की थी। वहीं दूसरे विद्वान ने अपने ग्रंथ में यह कहा कि ज्ञानेश्वरी का उद्देश्य श्री शंकराचार्य के अद्वैत तत्व ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाना था। तीसरे विद्वान, जो आधुनिक अंग्रेजी साहित्य शास्त्र के अनुरूप नाटकों की विस्तृत समीक्षाएं लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने ज्ञानेश्वरी न काव्य है न तत्व ज्ञान शीर्षक से लेख लिखा। उनका तर्क था कि ज्ञानेश्वरी में कोई संगत तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके विभिन्न अध्यायों में परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए इसमें न तत्व ज्ञान है और न ही काव्य का आनंद। जबकि वास्तविकता यह है कि ज्ञानेश्वरी वह ग्रंथ है जो अनंत की प्राप्ति कराता है।
यह ऐसा अमृतोपदेश है जिसे कोई पूछे बिना भी माता के वात्सल्य से भी अधिक करुणा से बताया गया है। ऐसे ग्रंथ का मूल्यांकन सांसारिक विद्वान कैसे कर सकते हैं? यदि ज्ञानेश्वरी को समझना है तो जोग महाराज, केशव महाराज देशमुख, गुरुदेव रानड़े, सोनोपंत दांडेकर जैसे अनुभवी संतों से पूछना चाहिए, क्योंकि वे ज्ञानेश्वरी के वास्तविक मर्मज्ञ हैं। हमारे पूज्य दादा गुरु ने कहा था कि ज्ञानेश्वरी कोई मनोरंजन की उपन्यास नहीं है। इसे समझने के लिए आध्यात्मिक अधिकार आवश्यक होता है। अब प्रश्न उठता है, अनंत तत्व के विषय में संतों से ही क्यों पूछना चाहिए? इसका उत्तर यही है कि संत अनुभव की पूर्णता से बोलते हैं, जबकि विद्वानों की बुद्धि विभाजन अर्थात विश्लेषण पर केंद्रित होने के कारण एक पक्षीय होती है। किसी भी व्यापक विषय को समझने के लिए आंशिक ज्ञान भले ही सहायक हो, लेकिन अंततः पूर्णता को ही समझना आवश्यक होता है। शरीर के ज्ञान को ही ले लो, रक्त संचार, पाचन, श्वसन, तंत्रिका तंत्र आदि को अलग अलग रूप से पढ़ाया जाता है, लेकिन अंततः शरीर एक ही है। ये सभी प्रक्रियाएं परस्पर सहायक और परस्पर निर्भर होती हैं, इसलिए अंत में वे एक रूप हो जाती हैं। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी संपूर्णता में ही समझ में आ सकता है। संतों और सांसारिक विद्वानों के उपदेश में क्या अंतर है? जिसे अपने व्यापार को बढ़ाना हो, जिसे अपने पुत्र के हित की चिंता हो, दोनों यदि किसी वस्तु की प्रशंसा करें तो उनके कहने का प्रभाव और परिणाम समान नहीं होता। इनके बीच आकाश पाताल का अंतर होता है। यही स्थिति संतों के उपदेश और सांसारिक विद्वानों के विचार की होती है। इसलिए ईश्वर संबंधी ज्ञान संतों से लेना चाहिए, मतवादियों से नहीं। समर्थ रामदास स्वामी ने यही कहा है, किंतु संतों के ज्ञान प्राप्त करने से, संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से एक शर्त यह भी है, विनम्रता। यदि ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अहंकार से भरा हुआ हो तो संतों का ज्ञान उसमें वैसे ही व्यर्थ चला जाता है जैसे उल्टे घड़े पर गिरा पानी। इसलिए रामदास जी ने कहा है, अहंकार विस्तार हा निरसावा, अर्थात अहंकार का विस्तार बिल्कुल नीरस होना चाहिए। वो अहंकार मन में नहीं होना चाहिए। इस सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण ही अहंकार है। अहंकार ही इस संसार का बीज है, लेकिन मूल अहंकार को समाप्त करना हमारे वश में नहीं है। नहीं, यह कोई बाधा है, इसलिए इसे समाप्त करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। किंतु हमने स्वयं अपने अहंकार का विस्तार कर लिया है, उसी का नाश करना चाहिए। मैं कौन हूं यह कहने में और मैं विद्वान हूं, मैं चतुर हूं, मैं नेता हूं, मैं परोपकारी हूं, इस तरह अहंकार जताने में बहुत अंतर है। दूसरी अवस्था अहंकार के विस्तार की है, जो अनावश्यक और हानिकारक है। ज्ञानेश्वरी के 13वें अध्याय में ज्ञानेश्वर ने जो अमानित्व, अहंकार शून्यता की विशेषताएं बताई हैं, वे इस अहंकार के विस्तार को नष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय है। अहंकार का विस्तार गुणों के माध्यम से होता है। मुझे यह पसंद है, यह अच्छा लगता है, यह चाहिए, इसी से मैं और मेरा की भावना विकसित होती है। फिर व्यक्ति अपनी विशेषता स्थापित करने के प्रयास में लग जाता है। इस कारण संतों ने यह मार्ग बताया है, गुणातीत, गुणों से परे, निर्गुण की ओर ध्यान देना चाहिए। गीता में भी यही कहा गया है, नैस्त्रे गुण्य, तीनों गुणों से परे ऐसा बनो। संतों द्वारा दिखाया गया है, यह निर्गुण का मार्ग सरल नहीं है। इसे बाधित करने वाली मुख्य रुकावटें द्वंद्व है, अर्थात विरोधाभास है। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, यश, अपयश, मान, सम्मान, निंदा, स्तुति आदि।
यह द्वंद्व केवल शरीर बुद्धि देह भाव के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए संतों ने कहा है कि देह बुद्धि की याद न आने देना ही इसका समाधान है। मनुष्य केवल देह बुद्धि के कारण सुख दुख में फंस जाता है। वह सर्दी गर्मी मान अपमान प्रशंसा निंदा के बारे में सोचने लगता है और अपने वास्तविक कल्याण से विमुख हो जाता है। यही कारण है कि साधना में शिथिलता आ जाती है, आलस्य बढ़ता है, निराशा घर कर लेती है। इसलिए शरीर को सुख सुविधाओं में डालने के बजाय उसे हर परिस्थिति में साधना में उपयोगी बनाने का अभ्यास करना चाहिए। बार बार आने वाले आलस्य पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसी को देह बुद्धि का याद न आना कहते हैं। अतः संतों के वचनों को विनम्रता से ग्रहण करना, अहंकार का नाश करना, निर्गुण की ओर बढ़ना और देह बुद्धि से मुक्त होना, यही सच्ची आध्यात्मिक साधना है। तो मित्रों, आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।